और एक टिप्पणी और जाऊंगा, दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका और चीन, और दोनों ताकतें आज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं, कारण जो भी हो। उसमें आया ना कि ये है हवाई जहाज, और राफेल का भी नाम था, उसमें बठिंडा में जो एक वीडियो फिल्म जारी हो रही थी, उसमें उसका वही टेल जो थी वो वहां पड़ी हुई, उसमें नंबर लिखा हुआ था कि जहाज गिरे या नहीं गिरे, जिसमें कि कर्नल चौहान भी मान रहे हैं, सॉरी सीडीएस भी मान रहे हैं, चौहान साहब, आपने शिव कुमार भी मान रहे हैं, वो नाम लेके ना मान रहे हो, वो मान तो रहे ना, डैमेज हुआ है। नंबर एक। नंबर 2, सुब्रमण्यम स्वामी उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। नंबर 3, पूरे वर्ल्ड मीडिया में ये बात थी कि राफेल गिरे हैं। भारत के 7 विमान मार गिराए। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के किसी बड़े सेवानिवृत्त सेना अधिकारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय वायुसेना के 7 जहाज गिराने का दावा किया है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किरवई ने 4 राफेल विमानों के टेल नंबर भी जारी किए हैं। BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027, यानी विमानों के नंबर जारी करके पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने भारत के 4 राफेल विमान धराशायी कर दिए। उसमें उन्होंने 6 पायलट्स के नाम, उनका सर्विस नंबर और कौन-कौन से आर्मी हॉस्पिटल्स में वो दाखिल है, ये उन्होंने सारा डिटेल उस वीडियो में बोला है, नाम के साथ बोला है। उनके जो डेजिग्नेशन, कमांडिंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, जो भी नाम है वो सबके नाम उन्होंने उसमें बताए हैं। तो आइडिया ये था आर्मी को हमारी कि ये 180 किलोमीटर की रेंज तक इनकी ताकत है, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन वहां क्योंकि चाइनीज एक्सपर्टीज उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की दे रहे थे, वो डायरेक्ट उनकी लाइव लोकेशन भी दे रहे थे और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जा रहा था, तो 300 किलोमीटर की रेंज तक उन्होंने मार किया। ये बता रहे थे कि जो मेरे प्रवीण सानी जो डिफेंस एक्सपर्ट है, उनके कई वीडियो में उस दौरान लगातार सुनती रही, उन्होंने उनका भी ये कहना था, मैं तो डिटेल नहीं जानती, मैंने कोई हवाई जहाज उड़ाया है, उनका ये कहना था कि उनके सिग्नल्स ही जाम हो गए, जो पायलट्स थे उनको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। और एक टिप्पणी और जाऊंगा, दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका और चीन, और वो दोनों ताकतें आज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं, कारण जो भी हो। राफेल की डील अंडर सस्पिशन आज भी है, तो मोदी जी राफेल को एडमिट बिल्कुल नहीं करेंगे। एट सम स्टेज, लेटर स्टेज, वो जाके सुखोई, मिराज जो भी गिरे हैं उनको एडमिट भले ही कर लें, वो ताज जिंदगी राफेल का गिरना एडमिट नहीं करेंगे जब तक उनकी चलेगी, जब तक उनके हाथ में पावर है। अब रही बात राफेल गिरे कि नहीं गिरे, इनकी पार्टी के ही सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, भाजपा के, उन्होंने कई बार कई इंटरव्यूज में कहा है अपनी पार्टी के बारे में, अपनी सरकार के बारे में। वो कैसे, उन्होंने तो 7 राफेल कहे कि गिरे हैं, तो ऐसा नहीं है। और पूरी प्रेस के अंदर जब जैसे ही ये युद्ध विराम हुआ, उसके तुरंत इमीडिएट और इवन चलते के बीच में मैंने आपको भेजा भी था एक दिन एक लिंक, उसमें आया था कि गिरे हैं हवाई जहाज, और राफेल का भी नाम था उसमें। भटिंडा में जो एक वीडियो फिल्म जारी हो रही थी, उसमें उसका वही टेल जो थी वो वहां पड़ी हुई थी, उसपे नंबर लिखा हुआ था इसका जहाज का। तो वो चीज क्योंकि जो कहते हैं ना कि ये सरकार जो है कवर अप करने में बहुत माहिर है, मतलब आपने तुरंत फौरन में उसको ऐसा डिसमिस कर दिया हो हल्ले में कि आपको किसी को भी कुछ पता ही नहीं चल पाया। और बात तो ये आप तो जहाजों की कर रहे हैं कि जहाज गिरे या नहीं गिरे, जिसमें कि कर्नल चौहान भी मान रहे हैं, सॉरी सीडीएस भी मान रहे हैं चौहान साहब, आपने शिव कुमार भी मान रहे हैं, वो नाम लेके ना मान रहे हो, वो मान तो रहे हैं ना, डैमेज हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, सुब्रमण्यम स्वामी उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। नंबर 3, पूरे वर्ल्ड मीडिया में ये बात थी कि राफेल गिरे हैं, और जिस दिन गिरे राफेल, उससे अगले दिन राफेल के स्टॉक्स के रेट में बहुत जबरदस्त डिप आया वर्ल्ड मार्केट में। तो खाली ऐसा तो है नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट करेगी तभी आएगा डिप वहां के रेट में, क्योंकि उसकी खबर पहल चुकी थी। तो ये चीज, हम इस चीज को डिनाई करना तो जब ये होता ना कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर डाल लिया और भाई कि कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर हो रहा होगा जो हो रहा होगा, लेकिन पब्लिक को मालूम चलना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं बताएगी। जैसे अभी आपने बताया कि ये खबर आई है 6 जहाज की, जिस वक्त ये ऑपरेशन सिंदूर होके चुका था, एक वीडियो पाकिस्तानी पत्रकार अजीम चौधरी का वीडियो, आज भी लिंक है मेरे पास, मैंने आपको भी भेजा था, उसमें उन्होंने 6 पायलट्स के नाम, उनका सर्विस नंबर और कौन कौन से आर्मी हॉस्पिटल्स में वो दाखिल है, ये उन्होंने सारा डिटेल उस वीडियो में बोला है, नाम के साथ बोला है। उनके जो डेजिग्नेशन, कमांडिंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, जो भी नाम है वो सब के नाम उन्होंने उसमें बताए हैं। और खबर तो ये भी आई थी कि 6 में से 1 की डेथ भी हो चुकी है, और उसको छुपाया गया है, कवर अप किया गया है कि उनकी जब कुछ कहा जाता है कि 13वीं वगैरह की कुछ बात लोगों रिश्तेदारों में, जब उनके 13वीं का एक पायलट की खबर पहुंची तो उनसे पूछा भाई घर वालों ने कि कब हुई डेथ, तो उन्होंने बोला रोड एक्सीडेंट में हुई डेथ। मतलब सरकार ने इतना तक मैनेज कर लिया कि पायलट के परिवार को बोलने से, मतलब शहादत को ही आपने डिसमिस कर दिया। इससे बड़ा अपमान क्या करेंगे आप शहादत का।
आर्मी ऑफिसर की। तो खबरें तो ऐसा नहीं है और छन छन के आएंगी, ऐसा नहीं है जो उसमें इन्वॉल्व है, ऑफिसर्स इन्वॉल्व रहे होंगे इस सारे ऑपरेशन में, उनको उनकी भी तो आत्मा जाग रही होगी, जागेगी कभी या नहीं, कभी मेमोइर्स लिखेंगे या नहीं? वो लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल रहा है आपका ये ऑपरेशन। और दूसरी बात, ये जो बात अभी जो सीडीएस साहब कह रहे थे कि 2 दिन हमें अपनी मिस्टेक्स मालूम पड़ी, जो टेक्निकलिटीज या जो भी कुछ कारण रहे होंगे, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूं उस बारे में। 2 दिन हमने ऑपरेशन रोक दिया और 2 दिन बाद रिज्यूम किया, हमने गलती सही कर ली और फिर रिज्यूम किया ऑपरेशन। भाई नंबर 1 तो उन 2 दिन के दौरान भी लगातार ब्रीफिंग आ रही थी आर्मी की तरफ से, आज ये हुआ, आज ये हुआ। अरे जब कुछ हो नहीं रहा था, वहां पे आपकी लड़ाई नहीं चल रही थी, रुकी हुई थी लड़ाई, तो 2 दिन किस चीज की ब्रीफिंग दे रहे थे आप? तब भी मूर्ख बना रहे थे पब्लिक को, इसका मतलब। और फिर जो पहले दिन हुआ है 7 तारीख की रात को, 82 बताते हैं कि 82 जेट्स एक साथ उड़ाए इंडिया ने। उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान का एरिया कम है इंडिया से, तो जब चारों तरफ से उन्होंने उड़ाए तो वो पूरा का पूरा कवर हो गया। तो बताते, जो डिटेल अल जजीरा में पढ़ा है मैंने, तो उन्होंने बताया कि उनके वॉर रूम में अचानक सारा रेड हो गया कि ये तो घेर लिया है हमें। तो तब उन्होंने, क्योंकि यहाँ वाले जो रफेल उड़ा रहे थे वो लोग, या जो भी उसके साथ रफेल के साथ और भी गिरे हैं हवाई जहाज, तो उन्होंने जो आइडिया ये था आर्मी को हमारी कि ये 180 किलोमीटर की रेंज तक इनकी ताकत है, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन वहां क्योंकि चाइनीज एक्सपर्टीज उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की दे रहे थे, वो डायरेक्ट उनकी लाइव लोकेशन भी दे रहे थे और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जा रहा था, तो वो 300 किलोमीटर की रेंज तक उन्होंने मार किया और उस वजह से गिरे हैं। ये नहीं है कि सीमा के ऊपर गिरे, इन्हीं हमारी ही टेरिटरी में गिराए हैं उन्होंने। ये कारण है जिसको कि ये बहुत, क्योंकि ये बताएंगे नहीं कि हमें तो पता ही नहीं था। ये बता रहे हैं कि जो मेरे प्रवीण साहनी जो डिफेंस एक्सपर्ट है, उनके कई वीडियो मैं उस दौरान लगातार सुनती रही। उनका तो ये कहना था, मैं तो डिटेल नहीं जानती ना, मैंने कोई हवाई जहाज उड़ाए हैं, उनका ये कहना था कि उनके सिग्नल्स ही जाम हो गए, जो पायलट्स थे उनको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा रहस्य है। मतलब आप जो आपसे पुराने वाले थे, जो नेहरू थे या जो थे, उनके बारे में तो आप खूब सच भी और झूठ भी बहुत उड़ाते हैं और बड़े चटकारे ले लेके बातें करते हैं। अपने बारे में बताइए ना, चटकारे ले लेके। और हम पाकिस्तान की सेना की जो इस वक्त जो चीन के सहयोग से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चाइना पाकिस्तान की आर्मी ने खुद से डेवलप कर लिया होगा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन उन्होंने जो अपनी जो डेवलप किया है उसके वो जो है उसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली है। वरना क्या वजह है कि ट्रम्प साहब उसको उनके आसिफ मुनीर जो उनके फील्ड मार्शल बना दिए गए वो जनरल से, उनको वो लंच पे बुला रहे हैं, 2 बार बुला रहे हैं। ईरान पे पहले, ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले उन्होंने बुलाया उसको। आज जो सऊदी अरब ने उनके साथ जो भी संधि की है या जो भी ट्रीटी हुई है, तो सऊदी अरब ने, ऐसा तो है नहीं कि भाई मुसलमान मुल्क है इसलिए कर लिया होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही। तो जो पाकिस्तान की आर्मी ने जो किया है, उन्होंने, देखिए मैं दुश्मन की जो, क्योंकि दुश्मन है इसलिए हम उनकी काबिलियत को अंडरमाइन कर दे, मैं ये नहीं मानती हूं। अगर सऊदी अरब उनको जिम्मा दे रहा है अपनी सुरक्षा का, क्योंकि सऊदी अरब की अपनी आर्मी तो मिनिस्क्यूल है ही, ना के बराबर ही है, तो वो कोई किसी कारण से तो जिम्मा दे रहा होगा, वो सारी उसकी स्टडी की गई होगी कि भाई कितने कैपेबल है ये लोग, कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सुरक्षा। तो ये कोई छोटा मोटा उनका अचीवमेंट नहीं है। लेकिन इसको जाने दीजिए आप पाकिस्तान को, हम अपनी बात करते हैं, अपनी राफेल आप छुपा क्यों रहे हैं? मैं आपको जैसे बताया कि 6 पायलट्स की जो बात आई है, वो भी अभी किसी दिन और आ जाएगी, ऑफिशियली आ जाएगी पाकिस्तान से। इंडिया से ही हो सकता है आ जाए किसी की, क्योंकि किसी ना किसी की तो आत्मा जागेगी ना कि हुआ क्या है। लेकिन ये जो इस तरीके का झूठ छुपाना, वही झूठ अभी यहाँ छुपाया जा रहा है वोट चोरी में। आप ये देखिएगा, इसी तरह से निकल के बाद में फिर आएगा कि यस राहुल गांधी वाज राइट, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी जब तक आपको ये बात समझ में आएगी कि राहुल गांधी सही था। भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में चली लड़ाई में दावे प्रतिदावों का दौर अब भी जारी है। 4 दिन चली इस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान मार गिराए और पाकिस्तान ने हमारी वायुसेना के कितने जहाजों को जमींदोज किया, इसको लेकर नए नए दावे होते रहते हैं। अब की बार
पाकिस्तान की सेना के एक सेवानिवृत्त आला अधिकारी ने यह दावा करके चौंका दिया है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 7 लड़ाकू विमान मार गिराए थे और इनमें 4 जहाज राफेल थे। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के इस दावे के बाद ये बहस एक बार फिर तेज हो गई है कि दरअसल में इस लड़ाई में किसको कितना नुकसान हुआ था। खास तौर से दोनों की वायुसेना ने किसको कितनी शिकस्त दी, इसका अब तक कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आया है, जबकि दावे दोनों तरफ से जारी हैं। अब की बार जो नई बहस छिड़ी है वो इसलिए छिड़ी है कि पाकिस्तान स्थित इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी डिफेंस सिक्योरिटी एशिया नाम की एक वेबसाइट में साझा की गई है। वेबसाइट के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने संबोधित किया था। खालिद किदवई पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई के दावे के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो 7 विमान मार गिराए थे उनमें 4 थे राफेल, एक था MiG-29, एक Su-30 और एक मिराज 2000। इस तरह से पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का दावा है कि उनकी एयरफोर्स ने भारत के 7 विमान मार गिराए। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के किसी बड़े सेवानिवृत्त सेना अधिकारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय वायुसेना के 7 जहाज गिराने का दावा किया है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने 4 राफेल विमानों के टेल नंबर भी जारी किए हैं और यह बेहद चौंकाने वाला दावा है। आप जानते हैं कि विमानों पर उनकी पहचान के लिए उनका जो नंबर होता है वही उनके होने की, उनकी असलियत की पहचान होती है। लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने दसॉल्ट राफेल के जिन 4 विमानों के टेल नंबर जारी किए हैं वो नंबर इस तरह हैं: BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027। यानी विमानों के नंबर जारी करके पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने भारत के 4 राफेल विमान धराशायी कर दिए। ये दावा इसलिए भी चौंकाने वाला है कि इससे पहले पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय 6 विमान गिराने का दावा करता था। इसके अलावा 17 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत के 6 विमान गिराने का दावा किया था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई 7 विमान गिराने का दावा कर रहे हैं और साथ साथ डसॉल्ट राफेल के टेल नंबर्स भी जारी किए हैं। 7 मई से 10 मई तक चले ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाएं, भारत का रक्षा मंत्रालय, हमारा विदेश मंत्रालय और सरकार लगातार ऐसे किसी भी नुकसान को नकारते रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल IIT चेन्नई के एक दीक्षांत समारोह में यहां तक कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ एक कांच भी नहीं टूटा था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय, वहां के प्रधानमंत्री के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी 6 विमान गिरने का दावा कर चुके हैं। यद्यपि डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ नहीं किया था कि ये विमान भारत के गिरे हैं या पाकिस्तान के। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों के एक डिनर में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच कम से कम 5 या 6 विमान मार गिराए गए थे।